5 ऐसी गलतियां जो अक्सर डीएलएड स्टूडेंट्स कर देते हैं अपनी परीक्षा से पहले। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर डीएलएड के स्टूडेंट्स जब भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो वो 5 ऐसी गलतियां करते हैं जो किसी स्टूडेंट को नहीं करनी चाहिए। जी हां, कहीं आप भी उन गलतियों को तो नहीं दोहरा रहे हैं। अगर आप भी डीएलएड के स्टूडेंट्स हैं और आप अपने डीएलएड यानी कि बीएसटीसी या बीटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो क्या आप भी उन गलतियों को नहीं दोहरा रहे हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख दें। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो 5 गलतियां जो डीएलएड के स्टूडेंट्स कर देते हैं परीक्षा से पहले। तो अगर आप उन 5 गलतियों से बचना चाहते हैं, उन 5 गलतियों को नहीं दोहराना चाहते हैं और डीएलएड की परीक्षा में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस पूरे वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं सबसे पहली गलती जो डीएलएड के स्टूडेंट्स अक्सर दोहरा देते हैं तो वो सबसे पहली गलती ये है कि शुरू से पढ़ाई न करना। जी हां, डीएलएड के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, जितने भी स्टूडेंट डीएलएड के कोर्स कर रहे होते हैं, वो सभी लोग डीएलएड का कोर्स एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन शुरू से पढ़ाई नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ी मेजर गलती यही है कि शुरू से तैयारी न कर पाना। स्टूडेंट्स अक्सर कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं प्राइवेट और क्लासेस नहीं होती हैं, और जब परीक्षा सर पर आती है तो जब नोटिफिकेशन आता है, आमतौर पर जब परीक्षा होने वाली होती है तो उससे 1 महीना पहले या फिर 20 दिनों पहले नोटिफिकेशन आता है कि आज से 1 महीने बाद ठीक एग्जाम है। तो इन 20 दिनों में 10 सब्जेक्ट, जी हां 10 विषय जो होते हैं डीएलएड के, उनकी तैयारी कर पाना बहुत मुश्किल होती है। यानी 2 दिन में एक विषय की तैयारी कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और वैसे भी डीएलएड जो होता है वो बाकी कोर्सों से पूरा हटकर कोर्स होता है, यानी कि आपने 12वीं तक जो भी पढ़ा है उसका लेना देना नहीं होता, उससे बहुत अलग कोर्स होता है। इसलिए छात्रों को इसे पढ़ने में बहुत कठिनाई जाती है। तो 10 विषय आप अगर 2 दिन में तैयार करना चाहेंगे, 20 दिन में तैयार करना चाहेंगे तो बहुत ही कठिन कार्य है। तो सबसे पहली गलती स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो शुरू से तैयारी नहीं करते हैं। तो आपको करना क्या है कि डीएलएड में बहुत ज्यादा मत पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए पर डेली पढ़िए। जी हां, आपने जिस दिन कोर्स में एडमिशन ले लिया उस दिन से डीएलएड की तैयारी शुरू कर दीजिए। YouTube पे वीडियो लेक्चर देखिए, अपने खुद के नोट्स बनाइए और फिर आप क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे तैयारी जारी रखिए। नोट्स नहीं भी बनाते हैं और सिर्फ वीडियो लेक्चर देखते हैं तो भी आप वीडियो लेक्चर से बहुत सारा नॉलेज गेन कर पाएंगे। जी हां, और आप ऐसे वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। प्रत्येक विषय का, प्रत्येक इकाई का वीडियो मौजूद है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, ये पहली गलती जो स्टूडेंट्स को भारी पड़ जाती है और इसी कारण कई स्टूडेंट जो है परीक्षा में फेल हो जाते हैं। ये हमारी हो गई पहली गलती। और वही बात करें हम दूसरी गलती की, तो सबसे बड़ी दूसरी गलती ये हो जाती है कि छात्र जब भी पढ़ते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ वीडियो लेक्चर्स को देखते हैं मूवी की तरह, पिक्चर की तरह, और नोट्स प्रिपेयर नहीं करते और कोई भी नोट्स से नहीं पढ़ते थे। दूसरी गलती हो जाती है, यानी नोट्स से ना पढ़ना। तो दूसरी सबसे बड़ी जो गलती होगी वो होगी नोट्स से नहीं पढ़ना। कि अगर आप नोट्स से नहीं पढ़ेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा टॉपिक कहां होगा, किस विषय का है, किस इकाई का है। डीएलएड में 10 विषय होते हैं और ये 10 विषय इतने मिलते जुलते हैं कि आप पता ही नहीं लगा पाएंगे बहुत सारे विषयों में कि ये किस विषय का सवाल है, ये किस विषय का सवाल है। इसीलिए नोट्स से पढ़ना बहुत जरूरी है। जी हां स्टूडेंट्स, अगर आप 10 विषयों के नोट्स चाहते हैं तो हमारे दिए गए ऊपर व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर नोट्स परचेस कर सकते हैं। सभी 10 विषयों के, प्रथम वर्ष के 8 विषय जो दूसरे वर्ष के होते हैं उनके भी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो नोट्स से पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप चैनल के कमेंट सेक्शन को चेक करेंगे तो जितने भी आप कमेंट में देख पाएंगे, आपको सबने भाई वीडियोस पे कमेंट देंगे, सबने 90%, 80%, 70% जो गेन किया है वो सब लोग नोट्स ही बोलेंगे। जी हां, सब लोग क्या बोलेंगे, नोट्स से पढ़कर ही आए हैं। इस बात को ध्यान में रखिए। नोट्स प्लस वीडियो लेक्चर से बहुत जरूरी है। इन दोनों से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है और अक्सर स्टूडेंट्स नहीं करते हैं। अब जो स्टूडेंट पहली गलती दोहराता है, परीक्षा के अंत समय में, एकदम लास्ट में जब परीक्षा स्टार्ट होने वाली है उस समय पढ़ाई शुरू करता है, तो उस समय ना नोट्स काम आने वाले हैं और ना ही वहां पर वीडियो लेक्चर्स काम आने वाले हैं ज्यादा। इसीलिए आपको पहली गलती नहीं दोहरानी है। पहली गलती आपने नहीं दोहराई, शुरू से आप पढ़ते रहे तो आपके पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और दूसरी गलती आपने नहीं दोहराई, यानी आपने नोट्स से पढ़ा, बाकायदा सिस्टमेटिकली पढ़ा, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, टॉपिक बाय टॉपिक, तो आपके सफल होने के चांसेस 80% तक हो जाते हैं। अब बात करते हैं तीसरी गलती की। तीसरी गलती जो स्टूडेंट्स अक्सर दोहराते हैं, तीसरी गलती ये दोहराते हैं स्टूडेंट्स कि वो खुद का अपना टाइम टेबल सेट करके नहीं होते, यानी किस विषय को कितना टाइम देना है, विषयवार टाइम टेबल नहीं होना। ठीक है, ये बहुत बड़ी गलती है कि विषयवार टाइम टेबल नहीं होना। इस बात को ध्यान रखिए। विषयवार अगर टाइम टेबल नहीं होगा तो याद रखिए एक सही टाइम टेबल तभी बनेगा और जब आप एक प्रत्येक विषय को समय दे पाएंगे। जैसे कि डीएलएड में कई विषय बहुत ही कठिन होते हैं, जैसे कि मैं बात करूं प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। जी हां, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश
इंग्लिश और पेडागोजी इन इंग्लिश, ऐसे विषयों को आपको खासा ध्यान देना पड़ेगा, इन्हें ज्यादा समय देना पड़ेगा। इन विषयों को आप एक हफ्ते में, एक दिन में प्रिपेयर नहीं कर सकते, इनको कम से कम आप 15 से 20 दिन देंगे तो ही ये प्रिपेयर हो पाएंगे। तो याद रखिए, ऐसे विषयों को पास करने के लिए आपको अधिक समय देना पड़ता है, तो इन विषयों को आप ज्यादा समय दीजिए। ठीक, तो ये तीसरी गलती भी आपको नहीं दोहरानी है अगर आप डीएलएड परीक्षा में सफलता पाना चाहते हैं तो। चौथी गलती सारे स्टूडेंट्स यही करते होंगे कि लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते, यानी डीएलएड में जितने क्वेश्चंस उन्होंने पढ़ लिए, लिखने की प्रैक्टिस ना होना। लिखने की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, याद रखिए, लिखने की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स डीएलएड की तैयारी करते हैं वो क्या करते हैं कि वो लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते, क्वेश्चंस पढ़ते हैं, वीडियो लेक्चर्स देखते हैं, नोट्स पलट के देखते रहते हैं, बाजार से कोई गाइड किताब खरीद लेते हैं, लेकिन फिर भी उसको लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते, और डीएलएड की परीक्षा में जाकर उन्हें बहुत बड़े बड़े आंसर्स लिखने पड़ते हैं, और इस कारण से उनकी लिखने की प्रैक्टिस छूट जाती है और वो छात्र जो सही ढंग से लिख नहीं पाते हैं। इस कारण से जवाब आते हुए भी सही ना लिख पाना डीएलएड की परीक्षा में फेल होने का एक कारण बनता है। सप्लीमेंट्री आती है, बैक लगता है, फेल हो जाते हैं। तो इसीलिए लिखने की प्रैक्टिस रखना बहुत जरूरी है। ये चार चीजें जो है, ये चार गलतियां अगर आप नहीं दोहराएंगे, जैसे कि मैंने कहा, पहला कि भाई शुरू से तैयारी करना, दूसरी गलती क्या होती है, जो शुरू से तैयारी नहीं करो, पहली गलती, दूसरी तैयारी नोट्स से नहीं पढ़ा, तीसरी गलती भाई बाकायदा उन्होंने विषय वार टाइम टेबल ढंग से नहीं बनाया, यानी किस विषय को कितना टाइम देना है ये भी ध्यान में रखा। और चौथी गलती यही होती है कि भाई आपने लिखने की प्रैक्टिस नहीं की, लिखने की प्रैक्टिस छूट जाती है। ये चार गलतियां जो डीएलएड के स्टूडेंट्स करते रहते हैं। और बात करें अक्सर पांचवी गलती की, तो पांचवी गलती ये होगी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कॉपी करते हैं। कॉपी करने का मतलब ये है, बाजार से जो नोट्स मंगाए उस नोट्स को सीधा पढ़ लिया, यानी जो गाइड मिल गई, कोई केशव की गाइड खरीद लेता है, कोई 20 सीरीज खरीद लेता है, कोई नवबोध की खरीद लेता है, कोई अलग अलग प्रकार की गाइड्स खरीद लेते हैं। तो ये जो 20 सीरीज होती है वो किसी काम की नहीं होती, क्योंकि 20 सीरीज में सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, उसमें आंसर होता है। तो क्या गारंटी है कि वही क्वेश्चन आपको उसी तरह पूछ देगा? हो सकता है क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ दे, हो सकता है क्वेश्चन बदला जाए। तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर से ज्यादा फोकस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर करना चाहिए कि उस टॉपिक को पूरा पढ़ लिया जाए, समझ लिया जाए, ताकि उससे कैसा भी घुमा फिरा के सवाल पूछेगा तो हम पूरी तरह से सही ढंग से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये गलती भी नहीं दोहराना है। और एक बोनस में बता दूंगा, 5 गलतियों के अलावा आपको क्या करना चाहिए। वो पहली बात ये कि आपको खूब प्रैक्टिस करनी चाहिए, साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर बनाना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने ये सीखा स्टूडेंट्स कि 5 गलतियां जो डीएलएड के स्टूडेंट अक्सर करते हैं वो आपको नहीं दोहराना है, उन गलतियों को आपको दूर करना है। अगली वीडियो में मैं ये बताऊंगा, ऐसी ही वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि डीएलएड स्टूडेंट्स को 5 ऐसे काम जो करने ही चाहिए, इसमें 5 गलतियां नहीं दोहराना चाहिए, और जो मैंने बताया आपको। और अगली वीडियो ऐसी आएगी जिसमें हम बताएंगे आपको कि कौन सी 5 चीजें जो आपको हर डीएलएड स्टूडेंट्स को करनी ही चाहिए, यानी उन बातों को जरूर करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें। और तो अगर आप डीएलएड के नोट्स चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर मैसेज करके आप हमें नोट्स परचेस कर सकते हैं, बहुत ही कम दाम में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको डीएलएड के सभी विषयों की सिलसिलेवार एक एक प्लेलिस्ट बनी है, एक एक सब्जेक्ट की। आप प्लेलिस्ट में सारे इकाइयों के वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं बिल्कुल फ्री। साथ ही साथ नोट्स आपको बहुत कम दाम में मिल जाएंगे, नोट्स से आप 90% 80% हासिल कर सकते हैं गारंटी के साथ। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, आप हमारे टेलीग्राम का ग्रुप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें अन्य सोशल मीडिया जैसे कि आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं।